हेलो गाइस, तो हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे हम फीचर स्केलिंग के बारे में। अब जो फीचर स्केलिंग में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, हम अपने फीचर्स को और जो फीचर होता है वो मैग्नीट्यूड एंड यूनिट से बनकर बना होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और आज जो हम देखने वाले हैं वो हम ये देखने वाले हैं कि मैंने आपको बताया था फीचर स्केलिंग में हम अपने फीचर्स को एक स्पेसिफिक रेंज में क्या करते हैं, स्केल डाउन करते हैं। और क्यों स्केल डाउन करते हैं? क्योंकि उनके जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉर्मलाइजेशन टेक्निक। अब जो नॉर्मलाइजेशन टेक्निक होती है वो क्या होती है? इससे हम क्या करते हैं, वी स्केल डाउन दी फीचर बिटवीन 0 and 1। जब हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं तो हमारी फीचर स्केलिंग में जो फीचर्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में आ जाती है नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करके। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? फॉर्मूला है इसका एक्स नॉर्म इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स मिनिमम डिवाइडेड बाय एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। जब इस फॉर्मूले को हम हर फीचर पर अप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में स्केल डाउन हो जाएगी। मैं अभी आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यूक्लिडियन डिस्टेंस की, तो जो यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है, अगर मेरे को इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला जो होगा वो होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमने हाई स्कूल मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि हाँ, यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। अब मैं आपको इसमें समझाता हूं कि हम फीचर स्केलिंग क्यों अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर यूक्लिडियन डिस्टेंस आ गई या ग्रेडियंट डिस्टेंस आ गई तो हमें फीचर स्केलिंग क्यों यूज़ करनी पड़ती है। जैसे अगर हम अपने इस डेटा सेट में देखें तो इस डेटा सेट में जो एज है एंड सैलरी है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। एज आप देख सकते हो केवल डबल डिजिट्स में, एंड जो सैलरी है वो 5 डिजिट्स में है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अब जैसे अगर मैं शुरू के केवल ये दो दो कॉलम्स की बात करूं तो अगर मैं यूक्लिडियन डिस्टेंस के हिसाब से अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखूं तो 44 माइनस 27 कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, 44 में से हमने 27 माइनस किया तो कितना आ गया? 17। एंड ऐसे ही अगर सैलरी में मैंने 72,000 में से 48,000 माइनस किया तो मेरे पे आ गया 24,000। ठीक है, अब यूक्लिडियन डिस्टेंस में हम क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो 17 का स्क्वायर किया तो हो गया 289, एंड अगर इसका मैंने स्क्वायर किया तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा हाई वैल्यू जा रही है। तो अगर इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हाई जा रही है तो जब हम कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो इसको डोमिनेट कर देगी। इस वैल्यू का तो कुछ ज़्यादा कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये वैल्यू की इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि जो ये वाली वैल्यू है दूसरे फीचर की, जो सैलरी का डिफरेंस आ रहा है उसका जो हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं उसकी वैल्यू अगर इतनी ज़्यादा है कि दूसरा जो फीचर है एज, उसका तो कुछ ज़्यादा मतलब रह ही नहीं जा रहा क्योंकि उसकी वैल्यू काफ़ी कम है। इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों फीचर्स को स्केल डाउन करेंगे। स्केल डाउन कैसे करेंगे? 0 से 1 के बीच में। और कौन सा हम मेथड यूज़ करने वाले हैं? मेथड हम यूज़ करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन का। स्टैंडर्डाइजेशन का मेथड मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, एंड यूज़ केसेस भी मैं बाद की वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज हम देखने वाले हैं कि हम फीचर स्केल करते कैसे हैं यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन। अब मैं अगर बात करूं नॉर्मलाइजेशन से फीचर स्केलिंग की तो मैं आपको यहाँ करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना पांडास इंपोर्ट कर लिया। आपको पता ही है कैसे करते हैं पांडास इंपोर्ट, तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। फिर बाकी ये जो मैंने CSV फाइल है वो लोड करी है। अब जो CSV फाइल है उसमें मैंने केवल 2 ही कॉलम्स लिए हैं, एक तो 1 और 2। सो मैंने क्या लिखा, यूज कॉल्स 1 2। और इस CSV फाइल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ पर आपको लिंक मिलेगी वहाँ पर आप उस लिंक को ओपन करना है, यहाँ पर रॉ पे क्लिक करना, और रॉ पे क्लिक करके आपको ये जो ऊपर लिंक मिल जाएगी इसको जस्ट आपको कॉपी करना है एंड यहाँ पर रीड CSV मेथड में पेस्ट कर देना है। एंड देन मैंने यूज़ किए हैं केवल 2 कॉलम्स 1 और 2, क्योंकि ये जो हमारा डेटा सेट है वो ये है, और इसमें अभी मेरे को परचेज और कंट्री से कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल एज एंड सैलरी को स्केल डाउन करना है। एंड सैलरी वाले कॉलम लेकर, सॉरी, हाँ, तो एज एंड सैलरी वाले कॉलम को मेरे को स्केल करना है 0 से लेके 1 के बीच में यूजिंग द मेथड ऑफ नॉर्मलाइजेशन। सो इट इज़ वेरी इजी, हम इसको मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन भी बोलते हैं। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो sklearn लाइब्रेरी है, ठीक है, sklearn लाइब्रेरी
उससे हमें क्या इंपोर्ट करवाना है प्री प्रोसेसिंग से, मिन मैक्स स्केलर। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ कोड करके बताता हूँ हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको लिखना है फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट मिन मैक्स स्केलर। ठीक है, इसको इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपना ऑब्जेक्ट स्टोर करा लेंगे। जैसे मैंने स्केलिंग में ऑब्जेक्ट स्टोर करा लिया मिन मैक्स स्केलर का। ठीक है, अब क्या हो गया, स्केलिंग में मैंने मिन मैक्स स्केलर का ऑब्जेक्ट स्टोर करा लिया। अब जस्ट हमें कुछ नहीं करना, ये जो हमारे फीचर्स हैं जिन पर हमें फीचर स्केलिंग अप्लाई करनी है उनको जस्ट पास करना है ट्रांसफॉर्म करके। कैसे, जैसे अगर मैं कहूँ हमारा जो स्टोर है ऑब्जेक्ट वो किसमें, स्केलिंग में, तो मैंने लिखा स्केलिंग डॉट, इसका मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगा, फिट ट्रांसफॉर्म। तो ये मैंने मेथड लिखा स्केलिंग डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, मतलब जो भी मैं पास कर रहा हूँ कॉलम उसको आप ट्रांसफॉर्म कर दो, उसको नॉर्मलाइज कर दो। और जब मैं इसमें पास करूँगा, जब मैं फिट ट्रांसफॉर्म में पास करूँगा तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसको हम एज अ 2D एरे पास करेंगे, इसलिए मैंने दो ब्रेसेस लगाए। और क्या क्या कॉलम है, एक तो एज है एंड एक है सैलरी। ठीक है, सॉरी सैलरी। ठीक है, तो ये दोनों मैंने पास कर दिए। और जब मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया तो आप देख सकते हो कि जो भी हमारे फीचर्स थे, आप देख सकते हो सबकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ चुकी है। देखो फर्स्ट वाले की 0.73 आ गई। ठीक है, फिर इसकी 0 आ गई, 0.13, 0.43, और यहाँ भी आप देख सकते हो 0.6857, 0.171। तो जो वैल्यूज़ हैं वो किसके बीच में आ गई, 0 से लेके 1 के बीच में आ गई, 0 से लेके 1 के बीच में आ गई। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू थी वो हमारी हो गई है 0, और जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी वो हो गई है 1। जैसे एज में अगर मैं कहूँ तो जो 27 थी वो थी हमारी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू है जो आप देख सकते हो वो 0 हो गई है। और जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी एज में वो थी 50, तो आप 50 को देख सकते हो, जो 50 है वो 1 हो चुकी है। ठीक है, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू हमारी 0 हो गई, और जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो हो गई 1। एंड बाकी जो उनके बीच की वैल्यूज़ हैं वो ऐसे कुछ ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं। किस फॉर्मूले को यूज़ करके, इस फॉर्मूले को यूज़ करके, इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमने स्केल डाउन किया हुआ है। और उसको मैंने बता दिया क्यों स्केल डाउन किया है, क्योंकि अगर यूक्लिडियन डिस्टेंस और या जैसे KNN की बात करूं जहां पर डिस्टेंस वाले मेथड्स अप्लाई होते हैं खासकर, तो वहां क्या होगा कि जो किसी फीचर की वैल्यू है वो दूसरे फीचर को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर देगी। इसलिए हमें क्या ज़रूरत है कि उनको हम एक सेम स्केल पर स्केल डाउन करें, इसलिए हम फीचर स्केलिंग अप्लाई करते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ बिल्कुल अब क्लियर होगी कि फीचर स्केलिंग का ये जो नॉर्मलाइजेशन मेथड है वो हम अप्लाई कैसे करते हैं पाइथन में। सो दिस इज़ इट about this video, and we will talk about standardization in next video.